हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये अगर कभी भी ऐसा हो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। कभी भी अगर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो तो फिर अपने पास हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। फटाफट आइए सारे लोग, तब तक मैं पहले 3 मिनट आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन थोड़ा सा मैं करवा रहा हूं। ए माइनस बी अगर हो तो इसका स्क्वायर कर देते हैं और प्लस का अपने पास टू ए बी। यदि कभी भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी अपने पास दोनों होने चाहिए। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बीच में प्लस का साइन हो तो आपका दिमाग चलना चाहिए, अगर मेरे पास ए प्लस बी और ए इंटू बी होगा तो मैं काम चला लूंगा। 3ab ए प्लस बी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। और क्यूब के बीच में माइनस का साइन हो तो तुरंत सोचना कि मुझे माइनस की जरूरत पड़ेगी। ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab ए इंटू बी, ये दो चीजें अगर हुई ए माइनस बी और ए इंटू बी तो अपने पास आसानी से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से आप लोग समझते चलो और सीखते चलो। यहां पर साथ ही मैंने ये भी कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, क्या अपने पास किसकी जरूरत पड़ेगी? फिर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जरूरत पड़ेगी। इसका होल स्क्वायर करके माइनस टू कर देंगे। और स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो और अगर गिवन हो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देना और फिर प्लस का टू कर देना। लेकिन अगर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो याद रखना एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी। ये चीज आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब अगर कभी भी हो तो ये अपने पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, ये तो होगा ही होगा माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो आपको पता होना चाहिए कि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अपने पास होना चाहिए। वापिस देख लो तो अमन, हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार आ गई उसके बाद है ही नहीं। उस क्लास को वापिस देख लीजिए मेरे भाई 2-4 बार। और ये कोई ऐसा है नहीं कि कोई अपने पास बीएससी की मैथ्स है या ये है, ये मैथ्स आपको पता होगा 10th स्टैंडर्ड की होती है। तो 2-3 बार देखने पर तो आपको समझ में आएगी आएगी। 2 नंबर क्लास में फॉर्मूले ही मैंने समझाए थे। तो उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे यहाँ पर। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के। और ये हम लोग फाइल अपलोड करते हैं, फाइल नंबर 2। सारे बच्चे अब आगे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं और यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप से डेटा हम लोगों को देता है। क्वेश्चन देने का तरीका अलग अलग अपने पास हो सकता है। तो ये चीज आप लोग चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ये जो साइन है ये डिवाइड का साइन है, बीच में करो। बीएससी भी टफ नहीं होती ट्रिपल एच, लेकिन कोई बच्चे के मान लो नहीं समझ में आए मैथ्स वहां पर तो शुरुआत के 3-4-5 मिनट मैंने रिवीजन करवाया है। करवा तो दिया भाई 18 नंबर क्वेश्चन प्रिया। 18 नंबर क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाया तो था। फाइल अपलोड हो गई है साक्षी ना? कल क्लास नहीं थी मुनेश प्रजापत, कल फाइल अपलोड कर दी थी। तो देखिए ध्यान से समझना, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस वन बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अब डेटा देने का तरीका होता है हर बार ये यही लिखकर नहीं देगा, ध्यान रखना डायरेक्ट। ये चीजें जब आप लोग प्रैक्टिस करते चलोगे तब आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट आपको कभी लिख भी सकता है, कभी सीधा सीधा भी लिख सकता है।
लेकिन याद रखना कि अपने पास अमित कुमार 22 और ऋषभ 22 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी भाई उसमें प्रॉब्लम है। ये रूट वाली वैल्यू है तो रूट के बाहर होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा आपका आंसर आएगा नहीं। वैसे जो आपका आंसर है वही सही माना जाएगा, ऑप्शन से मैच नहीं होगा भाई 22 नंबर में। हाँ गोपी, उसको करवाता हूं मैं, उसको करवाता हूं जल्दी। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मान बताइए। तो हमेशा मैं बार बार एक ही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी x प्लस 1/x का जो मान है सीधा सीधा नहीं देता कि बराबर में 3। वो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण भी लिख सकता है, और ये प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ ऐसे भी दे सकता है। तो हम लोग इस 5x को आगे ले जाएंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5x, और सब जगह x का भाग दे दीजिए, सब जगह डिवाइड कर दो x से। यहां डिवाइड करोगे तो ये आ गया, यहां डिवाइड करोगे तो 1/x, और यहां पर डिवाइड करोगे तो अपने पास होगा 5। x प्लस 1/x इक्वल्स टू अगर 5 है, यहां पर डिवाइड किया x आ गया है, यहां पर डिवाइड किया 1/x, और यहां पर डिवाइड किया तो 5 आ गया है। तो x प्लस 1/x का मान 5 है, और हम लोगों से जो पूछा है ये देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x² अपॉन डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो यहां से x प्लस 1/x देने के बाद अगर स्क्वायर पूछे, क्यूब पूछे, पावर 4 पूछे, सारे हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पावर 4 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ इंटू कर रहे हैं हम लोग 1/x से, और यहाँ पर इंटू कर रहे हैं हम लोग 1/x से। तो जैसे ही इंटू करोगे 1/x और 1/x से, तो यहां इंटू करोगे तो ये x क्यूब हो गया है, और यहां इंटू करोगे तो 1/x³। पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आराम से सारी चीजें मैं समझा रहा हूं। इसका इंटू करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, यहां इंटू करोगे तो एक पावर बढ़ जाएगी। सॉरी भाई सॉरी। x प्लस 1/x का जो मान होगा ये यहां पर आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिए, x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है। तो अब मुझे बताओ क्यूब का मान क्या आप लोग डायरेक्ट बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हो क्या अपने दिमाग में? इसका क्या 5 मैंने कहा था इसके 40 क्वेश्चन करना है एक दिन। उस क्लास में 2 नंबर क्लास में मैंने कहा था ये चीजें तो इस प्रकार से आती हैं, लेकिन इसके 40 क्वेश्चंस आप लोग करना कि इसका मान अगर 5 है तो इसका क्यूब का जो मान होगा वो इसका क्यूब करते हैं 125, और 3 गुना घटाते हैं 3 इंटू 5। आज भी मैंने बताया यही चीज, अपॉन में अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो 110/5 का मतलब मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा वो क्या 22 आ जाएगा क्या? 22 नंबर अपने पास, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सब लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो जो 2 नंबर क्लास में मैंने आपको 10-12 फॉर्मूले बताए थे, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले जो बताए थे कि x प्लस 1/x ये हो तो ये क्या होगा, उन्हीं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैंने प्रैक्टिस में आपको करवाता हूं उन क्वेश्चंस की जो उस दिन आपको पढ़ाया था, थ्योरी में उस दिन बता चुका था। अब ये जो क्वेश्चन देने के तरीके अलग अलग हो सकता है, वहां पर क्वेश्चन जब भी अचानक दिखाई देगा तो उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते, तो फिर कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है वो सारे अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है, वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और बिना पेन चलाए फिर आंसर दीजिए आप लोग आगे। जब भी एक डेटा, जब यहां पर आप लोगों से ये पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x³, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, x³ प्लस 1/x³ अगर पूछ रहा है तो मेरे पास जो डेटा होना चाहिए वो x प्लस 1/x का डेटा होना चाहिए। अगर इसका मान मेरे पास हुआ, अब x³ प्लस 1/x³ पूछे तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि x प्लस 1/x होना चाहिए।
x प्लस 1/x अगर हुआ तो उसका मान मैं आसानी से निकाल दूंगा। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, सभी लोग, इसको सेम अपने पास यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर √7x आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर अपने पास √7 है। यही तो हमारा काम था। इसकी वैल्यू आ गई √7। इसका फॉर्मूला वैसे मुझे नहीं लिखना चाहिए, आपको खुद को करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब -3x प्लस 1/x। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब करोगे, पहले इसका स्क्वायर करो। x प्लस 1/x के होल क्यूब का मतलब, कुछ बच्चों को क्यूब का मतलब नहीं पता होता, इसका मतलब है 3 बार इंटू करना है, √7 √7 √7। तो ये दोनों को इंटू करोगे तो 7, तो ये तो आ गया 7 √7 -3 इंटू √7। तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आपका आंसर 4√7, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ मुझे। 2 नंबर क्लास में मैंने इसकी थ्योरी बताई थी कि ऐसे होता है। अब उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हुए जा रहे हैं। क्वेश्चंस जो होंगे वो अलग अलग टाइप से, कितने भी तरीके से वो पूछ सकता है, दे भी कुछ भी सकता है, पूछ भी कुछ भी सकता है। और वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। करते चलो, बढ़ते चलो। कन्हैया टाइप नंबर 6 का करवाया तो है क्लास में, 6 नंबर छोड़ा थोड़ी ना है मैंने। तो 3 नंबर क्लास में जाकर देख लो रिकॉर्डिंग में। हाँ, पिछली क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, यही 4 नंबर क्लास है। कल मंडे को क्लास नहीं हुई थी। तो वापस देख लो ना उसको जाके, क्लास में जो करवाया है। एक बार थोड़ी मेहनत करो, फिर से जाके देख लो। √x प्लस 1/√x बराबर अगर 3 है, तो मुझे बताओ इसका मान हम लोगों से पूछा है। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहां पर घबरा जाओ। यहां पर करना क्या आपको, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 -2 7 होगा। फिर से स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 49 -2 यानी कितना होगा अपने पास, 47 होगा। ये लीजिए। अब एक्स स्क्वायर -47 है, तो इसको तो आप लोग इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर -47, और इसको आगे ले जाओ -1/x स्क्वायर। और जब इसका इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास जो चाहिए वो अपने आप आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -47 बराबर में कितना आ गया है, -1। ये अपने पास छोटी छोटी चीजें वो चेंज करता रहेगा, और उससे अपने पास लेकिन घबराना नहीं है। क्वेश्चन में अपने पास कॉन्सेप्ट वही है, जब भी अपने पास स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमने सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, या आप लोग सर ये 2 घटा क्यों रहे हो, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, बेसिक से कर लो। आप लोग अगर ये नहीं समझ में आया आपको कुछ, तो 2-4 बार बेसिक कर लो, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से सर ने याद करवा दिया। इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर अपने पास 9। मैं बेसिक से ही आपको शुरुआत में टाइम बचाना सिखा रहा हूं। तो 9 - 2 करोगे तो 7। तो एक स्टेप बढ़ाने के बजाय, ये करने के बजाय, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि स्क्वायर करके 2 माइनस कर दिया करो। और ये कम से कम 10 बार मैं बता चुका हूं। अब तो आप लोगों को चीजें पकड़नी आनी ही चाहिए कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं। एक बार में नहीं आए कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी का मान 1 है, बराबर 7 का स्क्वायर 49। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 माइनस करोगे तो 47, ये अपने पास आ गया। या हमने डायरेक्ट बोला स्क्वायर करोगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, स्क्वायर करके 2 घटा दो। फिर से स्क्वायर कर रहा हूं तो स्क्वायर करके 2 घटा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि अलग अलग टाइप से किसी भी क्वेश्चन को कैसे कैसे वो दे सकता है, वो सारी की सारी चीजें हमने सोचने की कोशिश की है, और मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि कोई नया भी क्वेश्चन या तो ऐसा ही आएगा, या कोई नया भी क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो फिर आपका 100% ध्यान रखना कि आप लोग उसको कर लोगे।
लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद को सोचने हैं, इसमें घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, खुद सोचने की कोशिश करनी है कि मैं इसको कैसे करूं। करो चलो। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी श्री रामदास, कल वाली ही क्लास आज हो रही है। उतारना नहीं है नवीन, मेरे से पहले करो भाई, मेरे से पहले करो क्वेश्चन को। डेटा को कैसे कैसे दे सकता है वो सारी बात मैं आपको बता रहा हूं। मेरे से पहले थोड़ा बहुत तो किया करो, फिर एक दो स्टेप और लिख लिया करो साथ साथ कि अच्छा ऐसे करना है। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, बाकी मैं तो टाइम दे दूंगा, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं आपको दे दूं। यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 है, x ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मान आप लोग बताइए। तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 3 है, यदि कभी भी, तो मुझे बताओ यहां पर पावर 6 है, तो पावर 6 निकालने के लिए या तो आप लोग क्यूब का स्क्वायर कर दो या आप लोग स्क्वायर का क्यूब कर दो। ध्यान से सुनना, पावर 6 फाइंड आउट करने के लिए या तो आप लोग स्क्वायर का क्यूब कर दो या क्यूब का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। एक बात और ध्यान रखना, फाइल नंबर 6 जो है, जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, शायद मैंने 20 तक के क्वेश्चंस आपको करवाए थे, उनको 2 बार 3 बार 4 बार वापस आप लोग कीजिए। जो क्वेश्चंस आगे वाले में कोई डाउट है तो मैं आप लोगों को कल की क्लास में बता दूंगा। इन दोनों के, आज वाली फाइल और कल वाली फाइल, दोनों के पहले डाउट्स मैं एक साथ ले लूंगा। लेकिन आप ये जो चीज है कि आप समझो कि 6 नंबर भी बता दो सर, 5 नंबर भी वापस बता दो, जो क्लास में मैं बता चुका हूं उसको आप लोग क्या करोगे, पिछली क्लास में 3 नंबर को आप 2-3 बार देखकर समझने की कोशिश करना, एक आधा क्वेश्चन जो नहीं हो रहा है। जो जो डाउट होंगे वो क्लास में मैं ले लेता हूं। यहां पर 5 नंबर और 6 नंबर नहीं करवाया तो मैं आगे करवाऊंगा सत्तू, उसका अलग तरीका है, वो उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं है। बीच में वो 2 क्वेश्चन अलग आ गए, उनको मैं वैसे ही करवाऊंगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पावर अगर 6 है तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, घबराना नहीं। पहले क्यूब कर लीजिए फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, या पहले स्क्वायर कर लीजिए उसका फिर क्यूब कर दीजिए। तो यहां पर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये जो लिखा हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 3 है, तो आप स्क्वायर करो या क्यूब कर दो। तो मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का जो मान होगा वो क्या, अपने पास एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर क्यूब कर रहा हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान, आप कहोगे सर इसका क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27 और 3 गुना घटा दो तो अपने पास 18। ये फॉर्मूला होता है, बार बार नहीं लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए। ये चीजें अब आपके दिमाग में खुद ही आनी चाहिए कि हाँ इसका फॉर्मूला x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है। और ये मैंने कहा था कि कम से कम आप लोग 40 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे एक दिन, उस दिन अगर आपने किए हैं तो उस बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको लगेगा ये क्वेश्चन तो अब मुझसे होने शुरू हो जाएंगे। और जिसने ये नहीं किए थे उसको लगेगा सर ये अचानक 18 कहां से लिख देते हैं, और इसका मैं पावर स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर एक्स की पावर 6, इसका स्क्वायर एक्स की पावर 6, और इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 में से 2 तो माइनस करना होता ही है। जब भी आप लोग स्क्वायर करते हो तो ये आप लोग इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं। लेकिन यहां पर हमें चाहिए 644, तो 644 अगर चाहिए और है अपने पास 322 और 2x की पावर 4 ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको 2 से इंटू कर देंगे। 2 से इंटू करेंगे तो 2x की पावर 6, 2 से इंटू करेंगे तो 2 अपॉन एक्स की पावर 6, और 2 से इंटू करोगे तो 644। ये भाई इसको उठाकर उधर ले गया है, तो 644 माइनस 2 एक्स की पावर 6 ये लीजिए, और 2 अपॉन अपने पास एक्स की पावर 6, ये एक्स की पावर 6 को भी आगे ले गया है, तो इधर ओनली कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बोलिए अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं बार बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। पहला आसान क्वेश्चन, दूसरा फिर ऐसे भी दे सकता है, तीसरा क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है, चौथा कभी इनटू करके भी दे सकता है। तो ये चीजें एक बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आना शुरू होगा। हो सकता है कभी 3 से इंटू करके भी दे दे, 4 से इंटू करके भी दे दे। यहाँ तो पावर अपने पास 6 ही है, हो सकता है कभी पावर 5 भी दे दे। तो वो चीजें धीरे धीरे आपके समझ में आनी शुरू होंगी कि पावर 5 दी हुई है, पावर 6 दी हुई है, पावर 4 दी हुई है, सारी चीजें, लेकिन प्रैक्टिस से।
आगे बढ़ रहा हूं, देखिए डेटा देने का तरीका, क्वेश्चंस वही है लेकिन एक ही क्वेश्चन बार बार मैं घुमा रहा हूं, बस डेटा देने का तरीका कैसा कैसा हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ना ना वैल्यू पुट नहीं होगी भाई ऐसे क्वेश्चंस में, इस ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू पुट नहीं होगी, ध्यान रखना आप लोग। इसी से समझ लो मीना एक बार कि क्यूब हमें करना है और क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई आज। दोनों तरफ पहले होल क्यूब कर दो, फॉर्मूला लगा दो। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करेंगे तो ये मुझे बताइए 8x बराबर 8x इक्वल्स टू, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस अपने पास 7x-2। देखना डेटा देने के अलग अलग तरीके अपने पास हैं। 7x को इधर अगर ले आओगे तो अपने पास बचेगा, ये बचेगा x बराबर 2x स्क्वायर माइनस अपने पास 2। सभी जगह x से डिवाइड कर दीजिए, सभी जगह x का अगर भाग आप लोग देते हो, ध्यान से समझना, x से अगर डिवाइड आपने किया सब जगह तो यहां पर x से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यहां पर डिवाइड किया तो 2x आ गया और यहां से डिवाइड किया तो 2/x। हमारा काम है कि अगर कभी भी हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर पूछे तो अपना काम होगा कि भाई मेरे पास x प्लस 1/x देना पता होना चाहिए। आपका दिमाग यहां से चलेगा, यदि आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर पूछा जाए तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि मेरे पास जो वैल्यू पता होनी चाहिए वो x प्लस 1/x का मान पता होना चाहिए। अगर मुझे x प्लस 1/x का मान पता है तो क्यूब का मान निकालने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, और उसको x प्लस 1/x का मान निकालने के लिए ये इधर वाला डेटा अलग अलग टाइप से वो दे सकता है। मैंने पांचवा क्वेश्चन करवा रहा हूं और पांचों क्वेश्चन में आपने देखा होगा कभी तो आगे वाला पूछ रहा है वो चेंज कर देता है, कभी जो डेटा गिवन है वो चेंज कर देता है। तो यहां से अगर दो आप लोग कॉमन ले लेते हो तो दो कॉमन लेकर इधर डिवाइड कर दो, 1/2 और x माइनस 1/x। अब आप लोग कहोगे सर x माइनस 1/x आ गया है और हमें चाहिए x प्लस 1/x, तो बताइए माइनस से प्लस एक तो तरीका वो होता है कि पहले स्क्वायर करो फिर वापस से -2 करो फिर वापस से रूट करो, या मैंने आपको क्लास में याद करवा दिया छोटी छोटी चीजें ताकि इसमें एग्जाम में टाइम बचे। माइनस से अगर कभी भी आपको प्लस में जाना है तो माइनस से प्लस में जाना है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा कि इसका स्क्वायर करते हैं अपने पास और 4 हम लोग जोड़ते हैं और ये रूट, तो मुझे बताओ 4 चौक 16 और 1 17, तो ऊपर हो गया √17 और नीचे 4 का रूट हो गया 2। ये लीजिए अपने पास x प्लस 1/x का मान √17/2 आ गया है। अब इसका अगर क्यूब हमें करना है तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग घटाते हैं, अगर आपको पता हो तो ये चीज है। और ये मैंने इसीलिए बार बार कहा था, शुरुआत में आपको आसान लग रही थी फिर मैंने कहा था ये चीजें मिक्स हो जाएंगी, जब तक आप लोग इन पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। 5-5 क्वेश्चन, उस दिन 8 क्वेश्चन दिए थे कि 40 क्वेश्चन आप लगा डालिए ताकि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये आ गया तो क्यूब करना और ये सारी चीजें आप लोग खुद कर पाओ। इसका क्यूब करना है 17√17 और 2 का क्यूब 8 और इसका 3 गुना घटाना है 3√17/2 घटा देंगे हम लोग, तो 5/8√17 सोल्व करोगे ये ए ऑप्शन आ जाएगा। बताइए अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते चलो, एलसीएम लेकर सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन खुद से होने शुरू होने चाहिए। एक्स से मल्टीप्लाई मैंने किया ही नहीं हर्ष कहीं पर, मेरे भाई हर्ष यहाँ पर x से मल्टीप्लाई मैंने कहीं पर नहीं किया। मैंने तो क्या किया है कि यहाँ पर अपने पास ये जो लेकर आए हम लोग 7x को इधर लाए, क्योंकि मुझे x प्लस 1/x चाहिए, तो अपोन में x तब आएगा जब मैं x से डिवाइड करूंगा, तो अपोन में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने x से, तो अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग आज की क्लास, अगर 2 नंबर क्लास आपने अच्छे से अगर देखी होगी, 2 नंबर जब मैं आपको समझा रहा था, 2 नंबर क्लास, फिर 3 नंबर की शुरुआत में भी मैंने वापस बताए थे वो सारे के सारे फॉर्मूले,
अगर वो क्लास आपने ढंग से प्रॉपर प्रैक्टिस अगर की होगी तो ये क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, देखते ही लगेगा कि हाँ सोल्व हो जाएंगे। और ये सिर्फ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए आपसे। ये 2 नंबर फाइल है, प्रैक्टिस से पता लगेगा प्रिया नारायण। प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, बाकी ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा यहाँ पर कि टाइप नंबर 2 है। पवन राव सर की फाइल का ये टाइप नंबर 2 है, अभिनय सर का ये टाइप नंबर 3 है, इस टीचर का टाइप नंबर 7 है, ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, वहां पर ब्रैकेट लगाकर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। अब ये प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि आप उस चीज को समझ पाओ कि ये क्या है। जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, हम लोगों से ये पूछा है, देखिए x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि अलजेब्रा का आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े कि मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, वो बाद की बात होती है। पहले मैं अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान आसान चीजें पढ़ा रहा हूं। एक कोई थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पावर 6 देखते आपको खुद को पता लगना चाहिए कि ये अब एग्जाम में वो लिखकर थोड़ा ना देगा ऐसे कर लो। पावर 6 थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया, तीसरा आगे फिर कहीं आ जाएगा। या तो स्क्वायर करके क्यूब करो या क्यूब करके स्क्वायर कर लो, ये दोनों तरीके आप लोगों को मैंने बताए हैं। तो यहां पर मुझे बताइए, जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर अपने पास 4x। अब आप खुद सोचिए, चलो पहले आपके दिमाग में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन छठा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अब तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो x से डिवाइड कर दो। यहां डिवाइड करोगे ये लो, यहां डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स, और यहां पर डिवाइड करोगे तो कितना होगा 4। यहां डिवाइड कर दिया, यहां डिवाइड कर दिया, यहां पर अपने पास डिवाइड करोगे तो कितना होगा 4। बोलिए ठीक है क्या? अब या तो क्यूब का स्क्वायर कर लो या स्क्वायर का आप लोग क्यूब कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है किस प्रकार से आप लोग करोगे। तो अगर मैं यहां पर इसका क्यूब करता हूं या स्क्वायर करता हूं, पहले जो भी करना चाहो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो तरीका होता है इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 14। यहां पर अब पावर 6 अगर बनानी तो क्यूब करो, और क्यूब इसका क्यूब ये होगा, इसका क्यूब ये होगा, और इसका क्यूब 27 44 में से इसका 3 गुना माइनस करना पड़ेगा 14, तो आंसर कितना आ जाएगा 2702। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो पहले इसका क्यूब कर लो और क्यूब आया उसका स्क्वायर कर लो। थोड़ी देर पहले भी ये मैंने आपको बताया है, बताइए आप लोगों को ये चीज याद है क्या? बताओ मुझे। अब आपको एक तो प्रैक्टिस से, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, कम से कम इन क्वेश्चंस को हम लोग 250 से ज्यादा क्वेश्चंस क्लास में कर लेंगे। हर टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। बस एक ध्यान रखना, इसको 3 4 बार आप कर लीजिए, फिर अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब इसे क्या दो, परसों की क्लास या 2 3 दिन बाद आना, उस दिन समझाऊंगा मैं वैल्यू पुटिंग। अभी थोड़ा रेस्ट कर लो आप। अगले क्वेश्चन को तो बिना पेन चलाए क्या सोल्व कर लोगे क्या? आसान है। वैल्यू पुटिंग के लिए 2 3 दिन बाद आओ, तब तक मैं बच्चों का बेसिक क्लियर करवाता हूं। तो आप रेस्ट करो भाई, दिमाग को आराम दो आप। क्यूब का मान तो बिना पेन चलाए मुझे बताइए 110 होगा क्या? क्यूब करना है, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास, यहां से एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान बिना पेन चलाए बताइए। क्या कर पाएंगे क्या? यहाँ पर माइनस का साइन है, क्यूब के बीच में माइनस का हो तो तुरंत आपके दिमाग में एक ही चीज, बार बार मैं बता रहा हूं, अभी आसान लग रहे हैं, फिर भी एक बच्चे का आंसर 198 आ रहा है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, क्यूब के बीच में माइनस का साइन है तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना ऐड करते हैं। ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लो,
यहाँ पर 216 प्लस 18 तो आंसर क्या 234 आ जाएगा क्या? फिर आप बोलते हो सिली मिस्टेक्स हो गई, यही कर रहे हो आप गलती, कैसे काम चलेगा? चलो यहां पर अगला क्वेश्चन आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। पीडीएफ डाल तो दिए दीपक, कल पीडीएफ अपलोड करवा दिए भाई मैंने। कल क्लास तो हमारी हो नहीं पाई थी, लेकिन पीडीएफ तो फिर अपलोड करवा दी थी जब मैं इंस्टीट्यूट गया था उसके बाद। देखिए मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, तो जरूर नहीं हमेशा ही x प्लस वन अपॉन एक्स ही दे, अब स्क्वायर दे देगा। शुरुआत के 14-15 क्वेश्चंस जो है उसमें मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ अगर प्लस का 2 हो तो ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसके साथ माइनस का 2 हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का 2 हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास डिपेंड करेगा कि हम लोग उससे, देखिए वैल्यू जो पूछी है वो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा है। हम लोगों से वैल्यू अगर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब अगर पूछे तो आपका दिमाग एक ही चीज पर काम करना चाहिए कि हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का चाहिए, माइनस का साइन है तो माइनस का चाहिए। लाखों बार आपको मैं बता चुका हूं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और मुझे बताइए बराबर में 11 अगर दिया हुआ है तो मुझे बीच में प्लस का साइन अगर चाहिए तो दोनों तरफ मुझे प्लस 2 करना चाहिए, माइनस 2 करना चाहिए। आप कहोगे सर दोनों तरफ प्लस 2 करो, इससे फायदा ये मिलेगा कि ये यहां से यहां तक एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर रूट 13 अगर अपने पास है तो अब बराबर 13 है तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा? तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान होगा रूट 13, और यही हमें चाहिए था। x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अगर रूट 13 अपने पास आ गया है तो क्यूब का जो मान अपने पास होगा इसका क्यूब करना है जो 13 रूट 13 होगा, और इसका 3 गुना माइनस करना है 3 रूट 13, तो आंसर कितना आ गया 10 रूट 13, सी ऑप्शन। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए यही था क्या? जिस भी बच्चे को अब कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं डाउट है, इनके साथ जब भी प्लस का 2 होता है तो x प्लस वन अपॉन एक्स का पावर आदि और होल स्क्वायर का फॉर्मूला। पावर आदि होल स्क्वायर क्या बोलना चाह रहे हो सर, फिर से बोलो अच्छे से। ये बताना चाह रहा हूं x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 के साथ प्लस 2 हो तो ये पावर तो आधी हो जाती है, 4 की जगह पावर 2 और होल स्क्वायर लग जाता है। इसका फॉर्मूला है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2, अपने पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, अगर कभी भी x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 वो कुछ भी दे सकता है, प्लस का 2 अगर हो तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, पावर आधी से 6 की पावर आधी 3 होती है का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का 2 होता तो बीच में माइनस का साइन, ये आप लोग याद रखना। कंचन आज की क्लास शुरुआत से आप देखोगे तो उसमें मिलेगा कि 24-25 का क्या करना है, ये बात जरूर मिलेगी। एक तो आप टाइम से आया करो, एक कॉपी पेस्ट कम किया करो, मैंने कहा है, क्योंकि फिर हर बच्चा 2 मिनट बाद आएगा और फिर मुझे वही वही रिप्लाई करते रहना पड़ेगा। फिर मैं 24-25 वाला सर बन जाऊंगा कि वो टीचर तो बताते हैं कि 24-25 मैं कब करवाऊंगा। इसलिए ध्यान रखिए कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि मैं कल की क्लास में आपके डाउट्स ले लूंगा जो भी एक नंबर में रहे हुए हैं, और जो इसके डाउट्स होंगे दोनों साथ ले लूंगा। नहीं बच्चे कहेंगे वो मास्टर तो 24-25 वाला मास्टर है, 24-25 ही बार बार बताया कि कल, थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा बच्चा कि भाई कल करवाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा। तो अपनी सवा घंटे की क्लास होती है, उसमें 24-25 वाला सर बन जाऊंगा मैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ये चीज आप लोग थोड़ी सी दिमाग में रखना, इसको हम लोग कभी ना कभी काम में लेंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुझे बताइए बिना पेन चलाए क्या सोल्व कर पाओगे क्या?
ऐसे क्वेश्चंस को अब मैं स्किप करूंगा, आपको खुद को करने हैं। ये क्वेश्चन मुझे बताइए, कर लोगे क्या आप लोग? इजी लग रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। और टाइम से आया करो भाई सभी लोग। 7 बजे का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। 7 बजे या 7 बज के 1 मिनट पर मेरी क्लास शुरू हो ही जाती है। कभी अगर कोई मिस्टेक ही हो तो मैं लेट होता हूं, अगर कोई इश्यू है लैब में तो ही, नहीं तो मैं लेट नहीं होता हूं। टाइमिंग फिक्स वही है। इसको मैं स्किप कर रहा हूं। 16 गुना 3 48, स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर 16 3 48 -2 46 आंसर। खुद करना है 46 आंसर कैसे। चलिए अगला 11 नंबर तो करो आप। 11 नंबर का आंसर बताइए। तो याद रखना, स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन है, तो नीचे माइनस अगर दिया हुआ है तो घबराना मत। इसका स्क्वायर करके जो कि अपने पास 8 होगा, उसमें 2 जोड़ देते हैं। अगर कभी भी स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है तो फिर घबराना मत, आप लोग चिंता मत करना। स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन अगर हो और यहाँ माइनस अगर गिवन हो तो स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं। और स्क्वायर के बीच में प्लस ही होगा लेकिन पीछे प्लस दिया हुआ है तो स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको याद होगी। क्वेश्चन नंबर 11 ये था जिसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्यों भाग रहा है तेज? ये करो क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल अखिलेश, यही तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। यही तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आजकल, मैं इस पर यूट्यूब पर कुछ बच्चे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आ जाते हैं उनका मतलब मैं वीडियोस भी रिकॉर्ड करता हूं और वो डालता रहता हूं। आजकल ऐसा एक सिस्टम शुरू किया था, तो मैंने एक ही चीज वहां से उन बच्चों से जानी है। और मैं ये पहले से ही आपको कहते हुए आ रहा हूं कि पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि आप लोग टीचर से पहले क्वेश्चन कीजिए। पहले आप लोग करो, फिर टीचर करवाएगा, फिर आप फिर से करो। तो 3 बार तो आपका मैथ्स यहीं पर हो गया है। ये अभी एक स्टूडेंट आया था संदीप, और उसने यही तरीका अपनाया था। एएसओ इन एमईए अब की बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनको मिला है, अच्छी रैंक थी। तो पहले आप खुद करो, फिर टीचर करवाएगा और फिर आप लोग वापस खुद कर लो। तो 3 बार तो यही आपका हो गया। तो जब वापस रिवाइज करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स कम बचेंगी। तो हमेशा मुझसे पहले किया करो। और ये मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको फंसा के रखूं क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में फंसा दूं, बड़े बड़े क्वेश्चंस ले आऊं, पहले कुछ बताऊं नहीं, फिर मैं बताऊं ये थ्योरी होती है वो थ्योरी होती है। मेरा तो तरीका यही होता है कि पहले मैं आपको बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाता हूं। थ्योरी में इसलिए अच्छे से बताता हूं ताकि बच्चा क्वेश्चन खुद करना शुरू करे, और खुद करेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये तरीका आपका बिल्कुल ठीक है, इसको बनाते रहो आप भाई। स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो चौकन्ने हो जाना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मुझसे गलती हो सकती है। स्क्वायर करके 2 जोड़ना या स्क्वायर करके घटाना नहीं है। एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन याद रखना। और आपको पता होगा प्लस से माइनस कैसे बनाते हैं। एक्स प्लस 1/x बराबर 2√3 अगर है तो माइनस बनाने का जो तरीका होगा, एक्स माइनस 1/x बराबर, ये कितना होगा इसका स्क्वायर, अपने पास 12, और माइनस का साइन है तो 12 में से आप लोग 4 माइनस करोगे तो √8, और √8 का मतलब 2√2। ये दोनों वैल्यू आप लोगों को पुट करनी पड़ेंगी। यहां पर अपने पास x प्लस 1/x का मान तो 2√3 है और इसका मान 2√2 है। तो सोल्व करने पर आंसर क्या 4√6, ये अपना आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? अब ये कितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, खुद कीजिए, खुद कीजिए, खुद करोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आंसर बताइए सभी लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ऋषभ राज उसको प्लस से माइनस बनाना है और स्क्वायर के बीच में माइनस का अगर कभी भी है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ऋषि, कोई दिक्कत नहीं। दिलीप कंटेंट में जाकर एक बार वापस से ढूंढिए, क्योंकि मैंने अपलोड कर दी है, बहुत सारे बच्चों को मिल भी गई है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको अकेले को कहीं नहीं मिले भाई। एक बार स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन हो भाई ऋषिराज, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला होता है। और कैसे बनाते हैं प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर √68x है, और यहां पर अपने पास x से भाग दोगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √68, ये तो वहां भी था यहां तक। और इसका फॉर्मूला था, स्क्वायर था तो उसका फॉर्मूला था x प्लस वन अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स। ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है, हाँ 4 से 5 बाद में तो करना ही है, 2-3 बार यहां हो जाएगा, 2-3 बार बाद में कर लो, अपने आप चीजें फिर समझ में, ऐसा नहीं है कि यही 3 बार करना है आपको, 2-3 बार यहां पर, 2-3 बार वहां पर। तो ये अपने पास जो लिखा हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर, कुछ तो फिर खुद भी कर लो, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं सचिन शर्मा, कुछ क्वेश्चंस वो 2-4-5 बार करके पहले पूरा जितना मैंने पढ़ाया उसको करो, उसको करने के बाद आपसे वो क्वेश्चन जो बचे हुए वो करने की कोशिश करो, नहीं हो रहे हैं तो फिर से वापस करो, इसका मतलब एग्जाम में भी नहीं होंगे आपसे, तो इसको वापस से, इसीलिए मैं बोलता हूं 4-5 बार करने की। तो प्लस से माइनस बनाने का तरीका अब ये आपको पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर करते हैं और ये 4, अब मैं आज नहीं बता पाऊंगा क्यों करते हैं, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा 8, ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 अपनी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए और ठीक क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा कुछ बच्चों को, जिनका किया हुआ है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया हुआ है उनको सोचना पड़ेगा। करो चलो। ऑफलाइन बैच तो विकास वहीं आपको पूछना पड़ेगा भाई, यहाँ पर अपन ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के करने के अपने पास दो तरीके हैं। एक तो सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन, कि इसको आप लोग लिख सकते हो x बराबर ये √2 - 1 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 3 -2 √2, तो रूट एक्स का जो मान आएगा वो √2 - 1 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन उल्टा तोड़ना आप लोग सीखते हो, इसको सिंप्लीफिकेशन में सीखते हो, तो 1/x का मान √2 + 1, उससे आंसर आएगा। या मैं कहूंगा ऐसा करने के बजाय, अगर कभी ये जो पूछा है, ध्यान से समझना, ये जो पूछा है, अगर ये रूट में कभी आपसे पूछ ले √x + 1/√x, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, बराबर में मान लो t, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा a² + b² + 2ab बराबर अपने पास t²। ये जो हम लोगों से पूछा है यहां पर, ये x² x + 1/x + 2 बराबर अपने पास अगर t² की वैल्यू है, तो मुझे एक बात बताओ, सचिन फिर आ गया है, सचिन बनाकर रहेगा मुझे 24-25 वाला मास्टर, देख लेना चाहिए, बनाकर रहेगा, इसने कसम खा ली है। एक बच्चे को समझाऊं दूसरा आ जाता है, दूसरे को समझाऊं तीसरा आ जाता है। सचिन आज की क्लास शुरुआत से आप देखिए, 24 और 25 नंबर क्वेश्चन दोनों में करवा चुका हूं भाई, एक बार देखो आप। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिए,
मैंने क्या किया, जो दिया हुआ था उसका रूट करना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होगा। मुश्किल तो ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं आपको सिम्प्लिफिकेशन में सिखाऊँगा जब मैं पढ़ा रहूँगा। तो यहाँ पर ये अपने पास आ गया है, तो यहाँ से अपने पास ये दिया हुआ था, इसका स्क्वायर कर दिया। x का मान है 3 माइनस 2√2, 1 अपॉन x का मान है 3 प्लस 2√2 प्लस अपने पास 2 बराबर अपने पास टी स्क्वायर। ये 2√2 से 2√2 अपने पास कट गया, यहां से 3 और 3 6 और 2 8 बराबर टी स्क्वायर है। तो हमें टी का मान पूछा है, टी स्क्वायर तो हमने खुद ने सोल्व किया है, तो टी का मान 4 गुना 2 का मतलब क्या 2√2 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर ये बात तो, लेकिन ये 3 प्लस 2√2 कहां से लिख दिया, ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। तो ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, याद रखना 1 अपॉन एक्स का जो मान होगा वो यहां पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आप लोग 1 अपॉन 3 माइनस 2√2, एक्स का मान 3√2 होगा। और इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, माइनस अगर है तो हम लोग ऊपर नीचे इंटू कर देंगे 3 प्लस 2√2 से। 1 अपॉन एक्स का मान वो कहां से प्लस कहां से लिख दिया वो मैं आपको बता रहा हूं, 3 प्लस 2√2 से। तो यहां पर 1 अपॉन एक्स बराबर ऊपर तो हो जाएगा 3 प्लस 2√2 और नीचे जो अपने पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस अपने पास 8 है। तो मुझे बताइए 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 3 प्लस 2√2 अपॉन अपने पास 1 आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर ये चीज आप लोग क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आप तो 2040 का 50 का 60 का ऐसा से देना ऋषिराज, 40 का 45 का, अभी आप एक छोटा सा बीच में गैप ले लो 20 साल का, 2041 का एसएससी देना। मैथ्स ध्यान रखना 2041 में भी या आज तक पीछे आए हुए क्वेश्चंस कर लो, उनको 5 बार कर लीजिए। आप करते धरते कुछ हो नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ देखते रहते हो उनको। आप पिछले को आज तक आए हुए क्वेश्चन कीजिए, आगे 2023 का पेपर मत देना, 24 का पेपर मत देना, सिर्फ क्वेश्चन देखना आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 25 नंबर करना, 26 2026 का, 27 का, 30 का, 32 का, 100% क्वेश्चन आपसे होंगे, लेकिन उनको 4-5 बार करो तो सही भैया। कुछ भी नहीं करते भाई, कुछ भी नहीं, बातों के अलावा आपका इस धरती पर और कोई रोल नहीं है कि कुछ किया हो। सिर्फ इनको कोई ध्यान नहीं दे रहा। बहुत सारे बच्चे ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन आप तो शुरुआत से सिर्फ ये कर लो वो कर लो, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो समझ में नहीं आ रहा है आपको। क्योंकि मैं 3 दिन से, एक दिन में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आपको तीसरे दिन ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकाला। और आप सिर्फ बात कर रहे हो भाई बड़ी बड़ी, कि इधर बात कर लो इधर बात कर लो, मैं तो कुछ होना जाना है नहीं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर दूं। थोड़ा सा भाई पढ़ा लेने दो, बच्चे हैं यार छोटे छोटे, पालने दो। नहीं, ऐसा नहीं क्या? क्या बात कर, सुबह मतलब सुबह सुबह शुरू हो जाते हो यार। थोड़ा लेट उठा करो, लेट सोया करो, थोड़ा सा। नहीं, आप देखिए जो मैंने पढ़ाया है, मैं मेरी तरफ से कोई भी चीज तो आपको रटवाने की कोशिश नहीं करता हूं। आप एक बार जाकर देखो, उनको 5 बार करने के बाद मैं भी यही हूं, आप भी यही हो कहीं, तो मुझे तो क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही है, पढ़ाने के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं। आप भी देखिए, मैं भी देख लूंगा, आप 24 देना, 25 देना, 26 देना, 27 देना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा भाई। और क्या कर सकता हूं? एक बार करो तो सही, लेकिन सिर्फ उसको देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो। कहाँ क्या पढ़ाते हो भाई आप? मैथ्स तो, मैथ्स थोड़ी ना पढ़ाते हो आप। क्योंकि आपको देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, बड़ी बड़ी बात नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है हमें, प्रैक्टिस करनी है।
25 में से 20-21 क्वेश्चन होने शुरू हो गए हैं, तो देखिए आप प्रैक्टिस के बाद 24-25 कर लोगे। जिस बच्चे के 20-21 होने शुरू हो गए बहुत सही है, शुरुआत में तो 5 ही हो रहे थे। क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 15, चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये दिया हुआ है और हमें x प्लस 1/x का मान पूछा है। करो चलो। देखो अशोक फिर मुझे 24-25 वाला क्वेश्चन बनाने के लिए आ गया है, देख लेना चाहिए। अशोक आज की क्लास शुरुआत से देखिए मैंने उसमें क्या बोला है। फिर अशोक मीणा जी आ गए हैं, 24-25 वाला मास्टर आज बनाकर रहेंगे। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अपने पास 7/4 अगर है, अगर बीच में x प्लस 1/x चाहिए तो मैं क्या करूं? थोड़ी देर पहले भी बता कर आया हूं, लेकिन बहुत बार याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बार बताते ही आपको याद रहे, लेकिन मेरे बताने के बाद ये तो चीज याद आनी चाहिए कि हाँ यार ऐसे आता है। ऐसा होता है कि सर आपने बताया है +2 और प्लस अपने पास 2 ये लीजिए, ये अपने पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना और इसको सोल्व करने पर ये बना 8 और 7 15/4। जब रूट करोगे तो x प्लस 1/x बराबर अपने पास √15/4 का रूट कितना है? 2। तो ये अपने पास बी ऑप्शन आ गया। क्या सब बच्चों ने बताओ सोल्व कर लिया था क्या? अब पावर अपने पास कल की क्लास में अगर आपको याद है तो हम लोगों ने समझा था कि पावर 5 कैसे निकालते हैं। ये x है, x प्लस 1/x बराबर 3√3 दिया हुआ है, पावर 5 चलो सोल्व करो। आया हुआ क्वेश्चन है ये, सोल्व करते चलो करते चलो करते चलिए। x प्लस 1/x बराबर 3√2 अगर है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा? यदि कभी भी x प्लस 1/x बराबर 3√2 है, x प्लस 1/x बराबर 3√2 अगर है, तो आपको पता होना चाहिए पावर 5 अगर कभी भी पूछा जाए, फॉर्मूला वैसे लिखना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी अपने पास x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर पूछा जाए, तो ये मैंने क्लास में आपको बताया है, ये चीजें आपने बार बार पढ़ी भी होंगी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को तो इंटू करते हैं और लास्ट में से x प्लस 1/x हम लोग माइनस करते हैं, ये चीज पता होगी। अब स्क्वायर की वैल्यू वहां पर आप लोगों को जब भी ये क्वेश्चन अगर हो तो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या डायरेक्ट आप लोग, ताकि आपका टाइम बचे वहां पर, ये चीजें अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये तो मैं तो लिख रहा हूं, आपको यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है, डायरेक्ट यहां से लिखना शुरू करोगे, ये इंटू ये माइनस अपने पास ये, तो इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर करते हैं, 9 गुना 2 18 में से 2 माइनस करोगे तो 16, और इसके क्यूब का जो मान होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³, क्यूब का मान होगा इसका क्यूब करता है, 3 का क्यूब अपने पास कितना होगा? 27 गुना 4, 27 गुना 4 अपने पास 108√2, और 3 गुना हम लोग माइनस करेंगे, इसका 3 गुना 12√2 हम लोग माइनस करेंगे, तो 12 माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 96√2। ये लीजिए ये आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 18,
18 में से माइनस करोगे अपने पास ये आ जाएगा, और इसका क्यूब करोगे तो इसका क्यूब 3 का क्यूब 27, इसका क्यूब 4, तो 108 रूट 2 में से 12 रूट 2 माइनस करेंगे तो 96 रूट 2 अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कहीं गलत कर दिया क्या मैंने? ये तो ठीक है ना। अपने पास इसका क्यूब करना है, 3 का क्यूब अपने पास 27, और अपने पास 2 रूट 2 होगा, और इसका अपने पास 3 गुना हम लोग यहाँ पर, ये अपने पास 3 गुना, यहाँ पर कोई चीज मुझे बताइए, क्या मैंने गलत तो नहीं कर दी है यहाँ पर? बोलिए। गलत लिख दिया क्या? मैंने इसका, ये देखिए, इसका क्यूब करके मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया भाई। इसका जो क्यूब है, मैंने इसका क्यूब कर लिया 27, और इसका क्यूब ओनली 2 रूट 2 होता है, मैंने 4 रूट 2 कर दिया गलती से। ये चीज ध्यान रखिए आप, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। इसका रूट जो है 27, इसका रूट 2 रूट 2 होता है, मैंने इसका रूट गलती से 4 रूट 2 लिख दिया, जिससे मेरा 108 चला गया। तो रियल में ये कितना होगा अपने पास? 54 रूट 2 होगा, और अपने पास 3 गुना यानी 9 रूट 2 माइनस करोगे तो ये अपने पास 45 रूट 2 ये अपने पास आ जाएगा। अब मुझे बताइए, ये वैल्यू आप लोग पुट कीजिए। यहाँ पर अपने पास 16 है, यहाँ पर 45 रूट 2 है, और यहाँ से माइनस करोगे आप लोग कितना? 3 रूट 2 आप लोग माइनस कर दोगे। तो क्या सोल्व कर लोगे क्या? 16 पंजे 80, 80 में से 3 माइनस करोगे 7। क्या आप लोगों का जो आंसर है वो डी है? बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है पावर 5 अगर कभी आपके सामने आता है तो उसको भी आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि कभी कभार आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज से वो इंटू भी कर सकता है, अलग अलग टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है। जरूरी नहीं जो मैंने पहले 15-16 क्वेश्चन करवाए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स देकर, या उनको अलग अलग टाइप से दे सकता था। अब पूछने वाला या शुरुआत वाले के साथ कुछ इंटू भी हो सकता है, ध्यान रखना। चलो करो। बैंक जो बैंक में नहीं आता भाई अलजेब्रा, ऋषभ राज, ऋषभ अलजेब्रा बैंक में कहाँ आता है? कौन से बच्चे को पढ़ाते हो ऋषभ? आप एक बार बताना भाई कि 9th 10th या एकेडमी या आप कंपटीशन किसको पढ़ाते हो और क्या पढ़ाते हो? देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, यहां पर 81 है और यहां पर 3 है। 3 का स्क्वायर करोगे तब तो वो अपने पास 9 ही होता है। 81 अपने पास यहां पर कभी भी अगर 81 हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, कभी भी अगर अपने पास 81 चाहिए तो यहां पर अपने पास 9 चाहिए। इसलिए जो गिवन है 3x माइनस 1/3x इन बराबर अपने पास 9 है, उसको मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ इंटू कर देता हूं 1/3 से। इधर भी इंटू कर देता हूं मैं 1/3 से, और इधर भी इंटू कर देता हूं 1/3 से। तो इससे 3 से इंटू करोगे तो x हो गया, ये 3 से इंटू करोगे तो 1/9x हो गया, और ये 3 से इंटू करोगे तो अपने पास 3। मैं आपको बताना, कहना या समझाना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर पहले अपने पास मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन करवा सकता हूं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आए तो ये कर देना, स्क्वायर ये। लेकिन क्वेश्चन सारे टाइप के आते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे दिमाग में बनाए हैं, वो सारे के सारे हम लोगों ने यहां पर पुट कर दिया है। और आप लोग क्या करोगे, अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। अब की बार ए बी का मान 1 नहीं होगा, स्क्वायर करके दो जोड़ना या स्क्वायर करके दो घटाना नहीं है कि कहीं मैं दो जोड़ दूंगा या दो घटा दूंगा और यह आंसर आ जाएगा। ऐसे करने के बजाय आप जब भी यहां पर अब की बार x और 1/x नहीं है, तो यहां पर क्या करोगे, ये स्क्वायर करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर,
ये स्क्वायर करोगे तो 1/81x², ये तो आ गया। ये लीजिए माइनस का 2ab, a का मान x है और b का मान 1/9x है, बराबर 3 का स्क्वायर 9। तो ये जिसकी वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/81 का स्क्वायर, x² बराबर अपने पास होगा 9 प्लस अपने पास 2/9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 83/9 अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, 3x माइनस 1/3x का इक्वल्स टू, अगर अपने पास 9 है, इसका होल स्क्वायर अगर अपने पास है, इसका भी और इसका भी स्क्वायर अगर अपने पास है, तो मुझे बताइए a का स्क्वायर अपने पास ये रहा, b का स्क्वायर अपने पास ये रहा, माइनस अपने पास 2ab का मान अपने पास यहाँ पर 1 होगा अब की बार, क्योंकि ये 3x है और ये 1/3x है, और बराबर 9 का स्क्वायर 81। तो ये 2 उधर जाकर ऐड होगा, तो 9x² प्लस 1/9x² बराबर अपने पास आ जाएगा 83। अब यहां पर क्योंकि यहां तो 9 चाहिए नहीं, लास्ट में वो क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं 1/9 से इधर भी और 1/9 से इधर भी, तो ये बन गया x², ये बन गया 1/81x² और ये बन गया 83/9। बाद में चाहे लास्ट में इंटू कर दो या शुरुआत में इंटू कर लो, दोनों तरीके बात एक ही है, लेकिन मैं कहूंगा शुरुआत में अगर इंटू करके आप लोग बना लेते हो तो वो ज्यादा ठीक हो रहता है, ज्यादा सही रहता है, क्योंकि बाद में हो सकता है किसी भी चीज की जरूरत हम लोगों को पड़े तो वो आसानी से बन जाता है। बाकी दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 17। मैं आगे बढ़ाता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलते हैं। उम्मीद है क्या कॉन्सेप्ट है वापिस समझाता हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में तो मैंने बताया 1/3 से इंटू कर दोगे, क्योंकि मुझे 9 देखकर समझ में आ रहा है 81 तब आएगा जब यहाँ 9 हो, तो 1/3 से इंटू कर दिया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, a² प्लस b² माइनस 2ab और डिवाइड कर दो, ये अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहां पर दूसरा तरीका इसकी स्टेप में समझा रहा हूं, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ये आ गया, लेकिन मुझे यहां पर 9 काटना है और यहां पर 81 लाना है, तो मैंने इधर भी इंटू कर दिया 1/9 से, ताकि 9 से 9 कट जाए, यहां इंटू किया तो 1/81 बन गया। दोनों तरफ इंटू करना है तो वो हमेशा और हमेशा दोनों तरफ करना है, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश कीजिए, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करो आप लोग तो। बिल्कुल ठीक है दीपक, हर बच्चे का ध्यान रखना, अलग अलग तरीका होता है, कुछ बच्चे एक बार में समझ जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो दोबारा पूरा अच्छे से देखते हैं, कुछ बच्चे इसको फास्ट करके देख लेते हैं पहली बार में ही, अपना अपना तरीका है भाई आपका सभी का। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर फिर से शुरुआत वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये चीजें जब शुरुआत में तो आपको पता नहीं लगती, लेकिन एक बार जैसे जैसे चीजें आप लोग देखते चलते हो, तब तक एक बार प्रैक्टिस करने के बाद, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें प्रैक्टिस की आपको जरूरत रहती है, कि पहली बार में नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार में आपका दिमाग खुद बोलना शुरू करेगा। मुझे बताइए यहां पर क्या आपको समझ में आ रहा है क्या, कि पावर अपने पास x प्लस 1/x के बाद दोनों तरफ क्यूब हो, दोनों तरफ स्क्वायर हो, दोनों ऊपर और नीचे अपने पास पावर 5 हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर तो पावर आ गई 4 और यहां पर आ गए 2। शुरुआत में भी आपको बताया था अगर याद हो तो, मुझे बताइए ऊपर और नीचे हम लोग इंटू कर देंगे 1/x से, तो इससे पावर अपने पास दोनों बराबर हो जाएंगी, ये इंटू करोगे यहां पर इंटू करोगे तो x की पावर 3 और यहां पर इंटू करोगे तो 27/x की पावर 3 अपॉन नीचे भी इंटू करोगे तो ये x आ गया, -3 -3/x हो गया।
तो यहां से अपने पास जो वैल्यू गिवन है वो हम लोगों को गिवन है कि x माइनस 3/x बराबर अपने पास 6 है, लेकिन हम लोगों को इसके क्यूब की जरूरत है। तो क्यूब की अगर जरूरत है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना सभी लोग। यहां पर एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे, क्यूब की जरूरत है, इसका क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका क्यूब ये रहा, इसका क्यूब ये रहा। तो इसके क्यूब की अगर हमें जरूरत है तो इसका क्यूब करते हैं 216 प्लस 3ab। ab का मान अब की बार 1 नहीं है, ab का मान 3 है, और गुना करेंगे हम लोग 6 से। ये लीजिए 9 गुना 6 अपने पास 54, तो 216 प्लस अपने पास 54, तो ये कितना हो गया अपने पास, ऐड करने पर 270 हो गया है। तो यहां पर ये तो हो गया 270, ये लीजिए 270 अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। और ये x, इन दोनों की वैल्यू कितनी रखोगे, तो इन दोनों की जगह 6 और माइनस का 3 तो चल ही रहा है, तो 270 में 3 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया 90। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, एक्स कॉम, वो बात एक ही है, एक्स कॉमन लेना या 1/x से इंटू करना, बात एक ही है, दोनों चीजें एक ही है। सर यहां से ये कैसे आया? तो ये तब आएगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। इन चीजों को आप अच्छे से समझा करो। मैं हर कॉन्सेप्ट आपका खुद ही मेरी तरफ से कोशिश करता हूं क्लियर करवाने की। फिर नहीं समझ में आए तो पूछा करो वापस, नहीं तो पहले अच्छे से देखा करो। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर पूछा है तो याद रखना फॉर्मूला होता है ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और अपने पास a माइनस बी। तो अब की बार यहां पर बहुत सारे बच्चों को यही याद रह जाता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब इसका a माइनस बी का क्यूब करना है और 3 गुना जोड़ना है। तो a माइनस बी का 3 गुना, लेकिन वो तो तब करते हैं जैसे x दिया हुआ तो इसका क्यूब करके इसका 3 गुना जोड़ दो। तो वो तो तब करते हैं जब a इंटू बी 1 हो। वो तो ऐसे क्वेश्चन में करते हैं जब x प्लस 1/x दिया हुआ हो, तब हम लोग करते हैं कि इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना जोड़ते हैं। वो तब जब दोनों को इंटू करने पर 1 हो रहा हो। अब की बार दोनों को इंटू करने पर 1 नहीं हो रहा, तो इसके क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी। ए माइनस बी का मान अपने पास यहां पर कितना दिया हुआ है, a माइनस बी का मान दिया हुआ है 6, और a इंटू बी का जो मान होगा अब की बार वो 1 नहीं होगा। a इंटू बी इंटू करके देखोगे तो उसकी वैल्यू 3 है, ये मान 6 रख दिया तो 6 का क्यूब प्लस 3ab, ab का मान 3 और a माइनस बी का मान 6, ये अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, इनमें मनीष वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगेगा। इन क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन बाई चांस ऐसा आ गया तो उसमें लग सकता है, लेकिन नॉर्मली 95% 99% क्वेश्चंस में इनमें वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वैल्यू पुटिंग मेथड जो है वो अलजेब्रा नहीं है। अलजेब्रा का बस एक टाइप है कि उससे भी कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, 100% क्वेश्चन उससे सोल्व नहीं होते। वो तो एक छोटा सा पार्ट है अलजेब्रा का, और बच्चे सिर्फ उसी को पढ़कर अपने आप में अलजेब्रा का एक्सपर्ट मान लेता है। नितेश मुझसे पहले बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। तो वो तो एक पार्ट है जो बाद में हम लोग समझेंगे, फिर क्वेश्चंस में लगाना शुरुआत करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआत से मैं वैल्यू पुटिंग मेथड आपको बता के और वैल्यू पुटिंग पर ही 100 क्वेश्चन करवा दिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आए हुए, बाकी अलजेब्रा आपका खत्म, ऐसे नहीं है। ऋषभ भाई वो सोता रहता है यार सुबह सुबह, अब छुट्टियां चल रही हैं और सुबह सुबह सोने देते हैं। इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को सुबह सुबह क्या उठाए। मैं समझाता हूं ना सौमिक आपको, x माइनस 3/x का दोनों तरफ आप क्यूब कर लीजिए। ये दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, एक बार अगर ये बात मैंने देखिए पूरा लिखकर समझा दिया है कि इसका फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी का मान, इसको मैं a मान रहा हूं, इसको मैं b मान रहा हूं, इसका मान 6 है और a इंटू बी का मान 3 है। फिर भी नहीं समझ में आए तो दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए, और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला एक बार बैठ कर लगाओ कि a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एक बार आप बेसिक लगाइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। रोहतास बताता हूं भाई मैं आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब की बार पावर 8 आ गई है, क्वेश्चन नंबर 19 में, चलो करो। विशाल पूरी अलजेब्रा की डाल दिए फाइल मैंने भाई आपके लिए।
तो हमें x माइनस वन अपॉन एक्स का मान अगर हम लोगों से पूछा है तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, देखो थोड़ी देर पहले ये चीजें मैं सारी चीज बता कर आता हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक बार में ही सब कुछ याद हो। ऐसा अगर हो जाए तब तो फिर तो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये अपने पास x की पावर 4, हमें x माइनस वन अपॉन एक्स पूछा है, तो सभी जगह x की पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहां भी और यहां भी। बार बार हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को करने के लिए। अपने पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 4 बराबर अपने पास 1442। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ थोड़ी देर पहले बताया था इसके साथ अगर प्लस का 2 हो, यहां भी मैं प्लस का 2 कर रहा हूं, यहां भी प्लस का 2 कर रहा हूं। अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद है कि ये चीज अपने पास पावर आदि और होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये अपने पास होगा, ये 38 का स्क्वायर है, 1444 1444 जो है वो 38 का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या अपने पास 38 अगर आ गया है, तो मुझे बताइए क्या बीच में आपको प्लस चाहिए या माइनस चाहिए। तो आप कहोगे सर माइनस चाहिए, माइनस चाहिए तो दोनों तरफ से माइनस दो, इधर से भी माइनस दो, इधर से भी माइनस दो। तो ये बन गया x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन गया अपने पास 36 का मतलब 6 का स्क्वायर। तो बताओ x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या 6 आ गई है क्या? ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले 21 नंबर करो आप। ऑफलाइन क्लास करना है तो कर लो, आ जाओ भाई, करवा देंगे। x की पावर 8 को x की पावर 4 से डिवाइड करोगे विकास तो पावर घट जाती है। x की पावर 8 को जब सभी जगह x की पावर 4 से डिवाइड किया मैंने तो पावर घट जाती है, ऊपर जाके 8 में से 4 घट जाएगा तो ओनली 4 बचेगा, ऊपर जाकर पावर घट जाती है। रूट आपको 40-50 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, रूट निकालना तो मैं सिखा दूंगा। आप तो स्क्वायर याद कर लो, फिर रूट तो अपने आप याद होंगे 50 तक तो। अभी लाएंगे कन्हैया। मुझे एक बात बताओ, अगर कभी भी आपको ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना इस चीज को, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर अगर कभी भी पूछे तो हमेशा ए की बात याद रखना कि आपके पास वैल्यू होनी चाहिए ए प्लस वन अपॉन ए की। इसका मान अगर आपके पास हुआ तो इसकी वैल्यू मैं आसानी से निकाल लूंगा, मुझे कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बोलिए ठीक है क्या? तो ये जो आप लोग देख रहे हो, ध्यान से समझना सभी लोग, मुझे यहां पर पूछा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन है ही नहीं। हमारा क्वेश्चन ये तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो याद रखना, x माइनस 4 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस 4 की वैल्यू होनी चाहिए। कब से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं, अपने पास ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए सभी लोग, अपने पास जो वैल्यू होनी चाहिए इसका मान अगर हुआ, मान लो इसका मान मेरे पास है t, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा और दो में यहां से घटा दूंगा, ये लो आंसर आ जाएगा। तो मुझे इसका मान अगर निकालना है तो मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं होकर इसकी वैल्यू अगर होगी तो अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या? और इसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है। ये वैसे ध्यान रखना ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा ना, कहीं से तो आप दिमाग चलाओगे। तो यहां पर ये दिया हुआ है तो तुरंत सोचोगे इसका मान होना चाहिए, और ये निकालने के लिए हमारी हेल्प करने के लिए ये दिया हुआ है। तो बताओ इसका ऑप्शन एलसीएम कितना आ गया, तो एक्स माइनस 4। ये इधर स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 1। बताओ एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, यहां से वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हो 12x माइनस 33, आगे ले गया मैं इसको, 12x माइनस 33 प्लस का 16 माइनस का 8x प्लस 1 तो चल ही रहा है अपॉन x माइनस 4,
ऊपर से मुझे बताइए, इन दोनों को सोल्व करने पर 4x और इन दोनों को सोल्व करने पर 16, तो 4x माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 अगर है तो ऊपर से अपने पास कॉमन आ रहा है 4, तो 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, तो ये अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर 4 आ गई। इसका मान निकालना आसान है, अब इसका स्क्वायर करते हैं और 2 घटाते हैं, तो आंसर कितना आ गया 14। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, फिर समझाता हूं, अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अपने पास अगर कभी भी हम लोगों से ये अगर पूछा है तो इसका मतलब ये अगर पूछा है तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर पूछे तो हमारे पास वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी, ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको मैंने ए मान लिया है, ये वन अपॉन ए है, सोल्व किया, अपने पास ये आ गया। एक्स स्क्वायर का मान मैंने यहां से 12x माइनस 33 रख दिया, सोल्व करता गया 4 आ गया, और ये आने के बाद स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। ये सत्य मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। कल की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करना, गलत हो सकता है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं 5-7 क्वेश्चन कल, और पहले नंबर की एक्सरसाइज की आप डाउट्स देख लेना भाई।